नमस्कार। पितृपक्ष में सात्विक भोजन की आज हम बनाएंगे एक संपूर्ण थाली जो 1 घंटे में ही आसानी से तैयार हो जाएगी। सबसे पहले हम खीर बना लेते हैं। इसके लिए हम आधा कटोरी टूटा हुआ मतलब टुकड़ा चावल ले रहे हैं। इसे बासमती का पौना भी कहते हैं, पर मेरे पास अभी बहुत ही छोटा चावल है। मुझे मार्केट में मिल गया था, इसलिए मैंने यही ले लिया है। चावल को 3-4 बार साफ पानी से धोकर हम आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। आधा घंटा हो गया है। अब मैं इन चावल से पानी पूरी तरह निकाल रही हूँ, इसलिए इसे एक छन्नी से निथार लिया है, मतलब इसका सारा पानी निकाल दिया है। अब गैस पर एक कढ़ाई या भारी तली का गहरा बर्तन खीर बनाने के लिए रखेंगे और 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। अब इस घी में हम आधा कटोरी भीगे हुए चावल को डालकर 5 मिनट भून लेते हैं। इससे चावल में बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। 5 मिनट हम इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा चावल भुन जाएगा अच्छी तरह से। इसमें 2 से 3 मिनट भी लग सकते हैं और 4 भी लग सकते हैं। चावल को हमने भून लिया है। अब चावल में थोड़ा सा लगभग आधा कप पानी डाल देते हैं और चावल को मिक्स कर लेंगे। अभी हम 1 लीटर दूध डाल रहे हैं और लगातार चलाते हुए दूध को उबाल लेंगे। अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा दूध और डाल देंगे। मैंने बहुत छोटा चावल लिया है, पर आप साबुत चावल को मिक्सर ग्राइंडर में भी चला सकते हैं और साबुत चावल भिगोने के बाद हाथ से मसल कर भी तोड़कर बारीक कर सकते हैं। इससे खीर बहुत ही जल्दी बन जाती है, तो समय की बचत भी होती है और क्रीमी भी बनती है। दूध पर उबाल आ गया है। दूध को हमें किनारों से भी और बर्तन की तली से भी चलाते रहना है। अब गैस का फ्लेम कम कर देंगे, लेकिन मैं अब कढ़ाई को छोटे बर्नर पर रख रही हूँ, जिस पर यह आराम से पकेगी। और अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अभी मैं भिंडी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। हम आज कुरकुरी भिंडी बनाएंगे। इसके लिए भिंडी मैंने धोकर अच्छी तरह से पोंछ ली थी और इसे 2 टुकड़ों में काट लिया है। ये काम मैंने रात में ही कर लिया था। इस तरह से काफी समय की बचत भी हो गई है। रात को तो मैंने आलू और भिंडी की सब्जी बनाने का विचार किया था, पर बच्चों की फरमाइश अब कुरकुरी भिंडी है, तो हम भिंडी से इस तरह से बीज अलग कर लेंगे और सभी भिंडी को लंबाई में पतला पतला काट लेंगे। मैं पहले सारी भिंडी काट लेती हूँ, बाद में भिंडी को झाड़कर बीज अलग कर लेंगे। वैसे जहाँ से नहीं निकल सकेंगे उन्हें चाकू से अलग कर लेते हैं। बीच बीच में अपनी खीर को भी चेक कर लेंगे। खीर लो फ्लेम पर होने से अच्छी गाढ़ी हो रही है और चावल भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। हमने भिंडी से सारे बीज निकाल लिए हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 1 पिंच हींग, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें कलर और स्वाद दोनों ही होते हैं। 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 चम्मच भरकर सूखा पिसा धनिया, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही ले रहे हैं। आधा टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे, 1/4 टीस्पून ही गरम मसाला ले रहे हैं। सभी मसालों को भिंडी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। भिंडी में मसाले मिलाकर 5 मिनट रख देते हैं। दूसरी सब्जी में हम दही वाले आलू बना रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल और यूनिक सब्जी है। इसके लिए 2 बड़े साइज के आलू ले रहे हैं। इन्हें अच्छी तरह से धोकर छील लेंगे और मीडियम साइज के इतने बड़े टुकड़ों में काट कर धो लेंगे। आलू को टुकड़ों में काटने से आलू जल्दी बॉईल हो जाएंगे। हम कुकर में नहीं उबाल रहे हैं और हमें आलू सिर्फ बॉईल करने हैं, ज़्यादा गलाने नहीं हैं। 1 गिलास पानी डालकर हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे। 1/4 टीस्पून नमक डालकर मिला लेंगे, ढक देंगे। 1 उबाल आने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे। खीर अब काफ़ी गाढ़ी हो गई है और लगभग तैयार है, तो इसे मैं अब गैस से उतार कर अलग रख देती हूँ। अब फिर से भिंडी का काम देख लेते हैं। भिंडी में अभी तक हमने नमक नहीं डाला है। अब 2 बड़े चम्मच भरकर हम इसमें बेसन डाल रहे हैं। मेरे पास मोटा बेसन है जिससे लड्डू बनते हैं, मैं वही डाल रही हूँ। आप बारीक बेसन भी डाल सकते हैं, पर बारीक बेसन चिपकता है, इसलिए इसके साथ 1 चम्मच चावल का आटा भी डाल दें। फिर से एक बार अच्छी तरह से इसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे, पर चम्मच से बेसन और मसाले भिंडी पर अच्छी तरह कोट नहीं हो रहे हैं, तो मैं इन्हें हाथ से मिक्स कर रही हूँ। हम इसे अभी 10-15 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। इससे थोड़ा थोड़ा इसमें से मसालों से पानी निकलेगा। और अब आलू चेक कर लेते हैं। आलू देखिए बॉयल हो गए हैं। इसमें अच्छी तरह से फोक जा रहा है, टूट नहीं रहे, फटे नहीं हैं, लेकिन अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इनका सारा पानी निकाल कर एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। खीर को मैंने फिर से अब गैस पर रख दिया है और इसमें एक उबाल आ गया है। खीर अब लगभग पूरी तरह से पक गई है। आधी कटोरी हम इसमें चीनी डाल देते हैं। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। खीर को हम किनारों से भी छुटाते रहेंगे और साथ ही तली से भी।
अब एक कटोरी में 2 टेबल स्पून दूध लेकर हल्का गर्म कर लेंगे और कुछ केसर के धागे इसमें मिक्स कर लेंगे। इससे खीर का स्वाद और खुशबू दोनों ही बढ़िया हो जाएंगे। खीर में केसर मिश्रित दूध को डालकर मिक्स कर लेंगे और अब दूसरी तरफ का काम कर लेते हैं। खीर में डालने के लिए हम कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ले रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आप स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं थोड़े थोड़े बादाम, काजू, पिस्ता, चिरौंजी, इलायची पाउडर और किशमिश ले रही हूँ। काजू बादाम मैं हमेशा ही नट कटर से काट कर रखती हूँ, तो उसी में से 2-3 चम्मच ले रही हूँ। पिस्ता काट लेते हैं। खीर एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए केसर से खीर का कलर कितना बढ़िया हो गया है। चलिए अब गैस पर एक छोटा सा पैन या छोटी सी कढ़ाई ड्राई फ्रूट रोस्ट करने के लिए रखकर गैस ऑन कर देते हैं। 1 बड़ा चम्मच घी डाल देंगे और ड्राई फ्रूट्स को हल्का ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। काजू बादाम हल्के रोस्ट हो गए हैं। अब इसमें चिरौंजी और किशमिश भी डाल देते हैं। कुछ सेकंड से बस हम जल्दी जल्दी चलाते हुए इसे भून लेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और कढ़ाई में चलाते हुए ही रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हम खीर में डालकर एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। खीर हमारी तैयार हो गई है। इलायची पाउडर डालकर एक बार मिक्स कर लेते हैं और कटे हुए पिस्ता से गार्निश कर देते हैं। कुछ केसर के धागे भी डाल रही हूँ मैं। भिंडी से पहले हम रायते का काम भी कर लेते हैं। हम आज बूंदी का रायता बना रहे हैं। इसके लिए मैं 1 कप बेसन ले रही हूँ। इसे मैंने एक बार छान लिया है और आधा कप पानी लेंगे। ये परफेक्ट माप है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करेंगे। सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, मिक्स करते जाएंगे। सारा पानी मतलब आधा कप पानी डाल दिया है। बेसन को हम एक ही दिशा में चलाते हुए लगभग 3-4 मिनट तक फेंट लेंगे। देखिए ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। बैटर कितना परफेक्ट फ्लोइंग है। बस ये हमें इसी तरह से रखना है। 1/4 टीस्पून हम नमक डाल देंगे और फिर एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी कंसिस्टेंसी और फ्लो देखिए जिस तरह से आ रहा है। इस तरह से बूंदी बहुत ही गोल और बढ़िया बनेगी। गैस पर एक कढ़ाई रखकर गैस ऑन कर देते हैं। कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे। बूंदी बनाने के बाद हम इसी तेल में भिंडी भी फ्राई करेंगे, तो तेल थोड़ा ज़्यादा ही डाल रहे हैं। अब बूंदी देखिए मैं इस जाली वाले पलटे से बना रही हूँ। इसमें छेद थोड़े बड़े हैं पर ठीक है। बूंदी बनाने के लिए बेसन डालने से पहले मैं झारे को ऑयल का हाथ लगाकर थोड़ा चिकना भी कर ले रही हूँ। रायते के लिए सही बनती है इससे बूंदी। तेल चेक कर लेते हैं। जरा सा बेसन डालकर देखिए तेल में ऊपर आ गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा बेसन झारे में डालकर चारों तरफ को गोल गोल घुमाते हुए झारे से सारा बेसन डाल देंगे। जैसे जैसे बूंदी सिकेगी वैसे वैसे बूंदी ऊपर आती जाएगी। बूंदी बहुत ही जल्दी बन जाती है। एक पेपर टॉवल पर निकाल लेते हैं। देखिए बूंदी गोल गोल कितनी अच्छी बन रही है। एक बार और डाल देते हैं। खास ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बेसन हमारा अच्छी तरह से फेंटा हुआ होगा तो बूंदी उतनी ही अच्छी बनेगी। बेसन झारे में डालने के बाद हम उसे ऊपर से हाथ से प्रेस करके भी डाल सकते हैं। सारी बूंदी बनकर तैयार हो गई है। इसे भी कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। अब हमारी खीर बन गई है, बूंदी भी बन गई है और आलू भी बॉईल हो गए हैं। भिंडी में बेसन भी पूरी तरह से कोट हो गया है। थोड़ा मसाला अभी नीचे है पर भिंडी फ्रिज से निकाली हुई है, तो हाथ से मिक्स करने से बेसन से अच्छी तरह कोट हो जाएगी। आधा छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं। आप इस बूंदी वाली कढ़ाई में ही हम इन्हें इस तरह अलग अलग करते हुए थोड़ी थोड़ी भिंडी डालकर फ्राई कर लेते हैं। इन्हें हमें डालने के बाद एकदम ही नहीं चलाना है। फ्राई होने पर ये अपने आप ही ऊपर आने लगेंगी। भिंडी पहली बार में 5 मिनट में अच्छी क्रिस्पी हो गई है। ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है और इन्हें पेपर टॉवल पर निकाल लेते हैं। नीचे थोड़ा मसाला तेल में हो गया है। एक बार और डाल देते हैं। ये भी देखें बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम रायता बना लेते हैं। बूंदी को भिगोने के लिए एक पैन में थोड़ा सा पानी हल्का गर्म कर लेते हैं। मैं लगभग 1 कप बूंदी भिगो रही हूँ। रायता तो थोड़ा ज़्यादा ही खाया जाता है। बूंदी को थोड़ा सा फूलने देंगे। बूंदी को फूलने में 1-2 मिनट ही लगे हैं। फ्रेश बनी हुई है ना। 1.5 कप दही ले रहे हैं और इसे अच्छी तरह से विस्कर से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए दही अभी बहुत गाढ़ी है, तो मैं इसमें 1.5 कप छाछ डाल रही हूँ। पानी नहीं डाल रही हूँ। पानी में दही में कम ही डालती हूँ। दूध या छाछ से रायते का टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। भीगी हुई बूंदी डाल देते हैं और एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। 1 टीस्पून काला नमक डाल देंगी। 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा भी डाल रहे हैं और थोड़ा सा आधा चम्मच के लगभग पुदीना पाउडर डालेंगे। अगर आपने मेरी गोलगप्पे के पानी की वीडियो देखी होगी तो आपने मेरा धनिया पुदीना पाउडर बनाने का तरीका भी देखा होगा।
बातें करते करते 1/4 टीस्पून लाल मिर्च भी डाल दी है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। रायता भी हमारा तैयार हो गया है। देखिए कितना क्रीमी और गाढ़ा बना है। काफ़ी चीज़ें हमारी बन चुकी हैं। आलू भी बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अब कढ़ाई में एक बार फिर से ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। अब मैं वही ऑयल यूज़ कर रही हूँ जो भिंडी फ्राई करने से बचा है। अभी गरम है तो ठीक है। आलू बॉइल्ड हैं तो तेज गैस के फ्लेम पर ही हम इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। देखिए जल्दी ही ये सिक गए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम 1 कप दही ले रहे हैं। दही को अच्छी तरह विस्कर से मिक्स कर लेंगे जिससे इसमें किसी भी प्रकार के लम्प्स ना रहें। इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। आधा टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा धनिया, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक। सभी मसालों को दही में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देते हैं और फिर एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही और आलू दोनों ही तैयार हो गए हैं सब्जी बनाने के लिए। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और 2 टेबल स्पून के लगभग हम तेल डालकर गर्म करेंगे। तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच जीरा डालकर चटका लेंगे। 1 पिंच हींग डालेंगे और इसमें फ्राई किए हुए आलू डाल देते हैं और भून लेते हैं। साथ ही आधा टीस्पून देगी मिर्च डाल देंगे। इससे सब्जी में बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। दही के आलू बनाने का जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि हमें दही डालते ही आलू को दही के साथ मिक्स करते ही एकदम चला देना है। इसे हमें उबाल आने तक लगातार तेजी से चलाना है, नहीं तो दही फट जाएगा और दही और पानी अलग अलग हो जाएगा तो सब्जी का टेक्सचर ही बिगड़ जाएगा। अब सब्जी में उबाल आ गया है। दही देखिए बिल्कुल भी नहीं फटा है। इस वक्त हम इसे बिना चलाए भी पका सकते हैं। दही के बर्तन को धोकर ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। ज़्यादा पानी नहीं डालना है। बस 5 मिनट ही हमें सब्जी को और पकाना है। सब्जी का कलर देखिए कितना बढ़िया है। सबसे आसान और कम समय में बनने वाली रेसिपी है ये। दही के आलू भी तैयार हो गए हैं। गैस बंद कर देते हैं। अभी सब्जी की ग्रेवी थोड़ी पतली दिख रही है पर हमें इसे ऐसे ही रखना है। ठंडी होने पर सब्जी की ग्रेवी थोड़ा गाढ़ी हो जाएगी। इसे भी हम एक बोल में निकाल लेते हैं। अब आखिरी काम हमारा बच जाता है पूरी कचौरी बनाने का। तो आज हम बिल्कुल नए तरीके से कचौरी बनाएंगे जो बनाने में भी आसान है और समय तो कम लगेगा ही, लेकिन स्वाद बेहद ही लाजवाब होता है। इसके लिए मैंने आधा कप उड़द की दाल ली है और इसे मैंने रात को ही अच्छी तरह से 3-4 बार साफ पानी से धोकर भिगो दिया था। दाल अब इस समय तक अच्छी तरह से फूल चुकी है। एक बार और इसे साफ पानी से धोकर ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। इसे हमें ना तो बिल्कुल बारीक पीसना है और ना मोटी, बस दरदरी सी ही रखना है। 2-3 टेबल स्पून के बराबर पानी डालेंगे और पीस लेंगे। दाल भी हमारी तैयार हो गई है। कचौरी बनाने के लिए हम 2 कटोरी आटा ले रहे हैं। कचौरी के लिए आटे की मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन मसालों और दाल का अनुपात ऐसा ही रखें। और आटे के बीच में थोड़ी सी जगह बनाकर दाल डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। कचौरी के लिए मसालों का सही नाप होना जरूरी है, इसलिए मैं आपको मेजरिंग स्पून से ही मसाले डालकर दिखा रही हूँ। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 चम्मच के लगभग लाल मिर्च डालेंगे, लेकिन लाल मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। 1 पिंच हींग भी डालेंगे। आधा टीस्पून अजवाइन हाथ से मसलकर डालेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई सौंफ, आधा टीस्पून कसूरी मेथी भी डाल रहे हैं। इन सब के साथ ही 1 टेबल स्पून घी डाल रहे हैं मोयन के लिए। मैं मोयन के लिए अधिकतर घी का ही यूज़ करती हूँ। आप अगर ऑयल डालें तो 1.5 टेबल स्पून डाल दें। इन सभी चीज़ों को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये मैंने दाल वाला ही पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंद लेंगे। असल में हमें ना ज़्यादा सख्त डो लगाना है और ना ही ढीला लगाना है। दाल भी गीली थी तो पानी की मात्रा बहुत ही कम लगी है, लगभग 1/4 कप। और आटा भी हमारा अच्छी तरह बन गया है। इसे थोड़ा हाथ से मसलकर इकसार कर लेंगे और इसे लगभग 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। गैस पर एक कढ़ाई रखकर कढ़ाई में कचौरी तलने के लिए तेल डाल देते हैं और गैस ऑन कर देंगे। जब तक तेल गर्म होता है हम आटे को एक बार और अच्छी तरह से मसल लेते हैं। आटा लगाए हुए 10 मिनट लगभग हो गए हैं। आटा मैं आपको उंगली से दबाकर दिखा रही हूँ। इस तरह का सख्त होना चाहिए। 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर मसलने से आटा अच्छी तरह से मुलायम हो जाएगा और कचौरी बहुत ही खस्ता और करारी फूली फूली बनेगी। मैं अब हमेशा की तरह अपने किचन का प्लेटफॉर्म यूज़ करूँगी। उसी पर मैं आटे को अच्छी तरह से
एक बार और मसल लूँगी। आटा बहुत अच्छा चिकना और सॉफ्ट हो गया है। अब इस सारे आटे के हम 4-5 पार्ट कर लेंगे और एक पार्ट लेकर नींबू के आकार की गोल लोई बनाकर रख लेंगे। बाकी सारे आटे को हमें ढककर ही रखना है, नहीं तो आटा सूख जाएगा और कचौरी फट जाएंगी तो अंदर तेल भर जाएगा। लोई बनाते समय आटे को हाथ से 1-2 बार फोल्ड करने से लोई में क्रैक्स नहीं आते हैं। तो लोई या पेड़ा बनाते वक्त इस बात का हम भी ध्यान रखेंगे। सारी लोई हमारी बन गई हैं। साइज भी हमने मीडियम ही रखा है। एक लोई लेकर हम थोड़ा सा तेल लगाकर बेल लेंगे। पूरी बेलते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि बेलन को धीरे धीरे दोनों साइड घुमाते हुए ही पूरी बेलनी है। बीच में से ज़्यादा दबाव नहीं देना है। तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अभी हमने 4 पूरी ही बेली हैं। एक छोटा सा आटे का टुकड़ा डालकर तेल चेक कर लेते हैं। तेल काफ़ी गर्म है। अब पूरी डाल देते हैं। पूरी हम जैसे बेलते हैं उसी प्रकार सीधी उठाकर तेल में डालनी है और इस तरह से पलटे से थोड़ा हिलाते हुए फुला लेनी है। गारंटी है आपकी पूरी या कचौरी ना तो फटेगी और हर पूरी कचौरी फूल कर ऊपर तक आएगी और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। पूरी को अच्छी तरह से सेकने के बाद छारे में थोड़ा सा इस तरह रोक लेने से सारा तेल निकल जाता है। एक कचौरी और डाल देते हैं और इसी तरह से हम अपनी सारी कचौरी बना लेंगे। बस इसी ट्रिक से आप भी आसानी से पूरी कचौरी बना सकते हैं। हमारी सारी पूरी बन गई हैं। अब इसे पूरी कहें या कचौरी कहें, सभी बहुत फूली फूली और करारी बनी है। सारा खाना अब बनकर तैयार हो गया है तो हम इसे थाली में लगा लेते हैं। सबसे पहले हम एक कटोरी में खीर डाल देते हैं। खीर देखिए कितनी स्वादिष्ट दिखाई दे रही है और कलर भी इसका बहुत अच्छा आया है। एक कटोरी में हम दही के आलू डाल रहे हैं और यह है हमारी कुरकुरी टेस्टी भिंडी की सब्जी। बूंदी का रायता भी रख देते हैं और साथ में कचौरी भी रख देते हैं। पितरों को अर्पण करें श्राद्ध भोजन की एक संपूर्ण सात्विक थाली। सभी चीज़ें बनाने में बहुत ही आसान है और जल्दी ही तैयार भी हो जाती हैं। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना अनुभव मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।